वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यह क्या होता है। आइए देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए मुख्यतः दो शर्त ध्यान रखना अनिवार्य है। पहली शर्त, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। इस सघन माध्यम जल से यदि हम हवा इस विरल माध्यम में प्रकाश को भेजते हैं तो यह प्रकाश इस तरह की आएगी। यदि हम यहाँ से अभिलंब डाल दें तो यह आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना न होकर के यह अपवर्तन की घटना हो जाती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना न होकर के यह अपवर्तन की घटना दिखने लगती है। लेकिन इसका दूसरा शर्त कहता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना मिलेगी। यह किरण ऐसे उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। ऐसे में यह एक परावर्तन की घटना है। परावर्तन की घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन की घटना। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्राप्त होगी। आप यह सोचते होंगे कि यह क्रांतिक कोण क्या है, तो आइए देख लेते हैं कि यह क्रांतिक कोण क्या होता है। सघन माध्यम में बना यह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना यह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण के समकोण के बराबर होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आप इसी को आप बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो जब यह अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, और जैसे ही हम आपतन कोण का मान इस अपवर्तन कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाते हैं, उस दशा में हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्राप्त होती है। तो आइए देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिससे वह किरण विरल माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में संपूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, और इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको यह थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि क्रांतिक कोण 90 डिग्री कैसे हो गया। क्रांतिक कोण 90 डिग्री तब होगा जब यह किरण इस तरह जाएगी, तो जो यह कोण बनेगा यह कोण 90 डिग्री होगा। इस कोण को हम आर से दर्शाते हैं। हम आपको अपवर्तन की घटना में पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसे हम आर से दर्शाते हैं, और आर बराबर जब 90 डिग्री होता है तो जैसे ही हम 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक बढ़ाते हैं, तैसे ही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना
प्राप्त होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पतन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीटिशन करते हैं। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कौन है। पहला एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमकना हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। अगला एग्जाम्पल इसका होता है कि कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना। किसी भी कांच में दरार जो पड़ी होती है, अर्थात हम कहते हैं शीशा चिरका सा है, ठीक, तो वह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है वहां से। तो कांच में पड़ी दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। और आता है कि जल में रखी परख नली का चमकना। परख नली का चमकना यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। एक एग्जाम्पल इसमें और आता है जो रेगिस्तान में मिर्चिका का चमकना। चमकना यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। जब हम रेगिस्तान क्षेत्र में खड़े रहते हैं और कुछ दूरी पे देखते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दूरी पर जल है, लेकिन वह जल नहीं होता है, वह आँखों का धोखा होता है। इसमें एक एग्जाम्पल और आता है जो पूछता है कि ठंडे देशों में मिर्चिका का चमकना। ठंडे देशों में मरीचिका का चमकना यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना है। पता है कि पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। अगला कि जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र का चमकना। यह जो होता है किसी भी परख नली में जिसमें जल भरा होता है उसमें हम जल के सतह से यच ऊंचाई पर कोई बल्ब स्थित होता है। मान लीजिए हमारा कोई भी पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, इसके सतह से यच ऊंचाई पर कोई हमारा बल्ब है तो यह बल्ब इस जल के सतह पर आर त्रिज्या का शंक्वाकार क्षेत्र प्रकाशित करता है, जो कि यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र का चमकना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। पूछता है कि यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण C है तब उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यह फार्मूला कई एग्जामों में पूछा गया है, जो इसका फार्मूला होता है n बराबर 1/sin C। यही आपके माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। C आपका क्रांतिक कोण होता है। वीडियो में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।